हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट में 2 लेक्चर का स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 3 की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर 3 में हम कूलम्ब्स फोर्स का स्टडी करने जा रहे हैं और कूलम्ब्स फोर्स का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के साथ 3A B C एंड सो ऑन ऐसा पार्ट आपको मिलेगा। आप सारे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे कूलम्ब्स फोर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहला पार्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये बहुत बेसिक है और इसमें कूलम्ब्स फोर्स का डेफिनेशन, कूलम्ब्स का कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। कूलम्ब्स फोर्स का जो स्टेटमेंट कहता है उसको आप देखें। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का सेंस क्या है? इंटरैक्शन 2 पॉइंट चार्जेज के बीच होता है। वो इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। प्लस प्लस चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, माइनस माइनस चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, प्लस माइनस चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। सारे स्टूडेंट इस तरह की बात को पहले से जानते हैं। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज नंबर फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 है, उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का सिंपल मीनिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से होता है। आप इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट। बट सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विथ स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड पार्ट जो होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो हमने लिखा है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और कूलम्ब्स फोर्स, उसको अगर कंबाइंड कर दें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can write F directly proportional to Q1 Q2/r²। F equal to K0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर K0 क्या है? K0 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। K0 इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है। K0 इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट whose value depends on मीडियम। इसका वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। लाइक एयर की बात हम लोग कर लें। एयर के लिए K0 का वैल्यू in air value of K0 equal to 1/4πε0 equal to 1/4π into 8.85 into 10 to the power minus 12। K0 equal to 9 into 10 to the power 9 SI यूनिट होगा। हमने SI यूनिट कहा है। अगर यूनिट कैलकुलेशन करना होगा हम कुछ ही देर में यूनिट कैलकुलेशन पर भी पहुंच रहे हैं। बट SI यूनिट में 9 into 10 to the power 9 होगा। एयर में जब हम बात कर रहे हैं तब इसमें एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12 SI यूनिट जो हमने लिखा है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो बोले। दिस वैल्यू इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू हमने आपको बताया है, इसके बाद आगे हम बात करें तो एसआई यूनिट की बात करने से पहले जब के नोट का वैल्यू फोर्स के फार्मूला में हम रखेंगे, के नोट का वैल्यू हम पुट अप कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें कि ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट अगर इधर है तो यूनिट कैलकुलेशन के पर्पज से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। अगर SI यूनिट एप्सिलॉन नॉट का निकालना आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं क्या होगा, यूनिट Q1 इंटू Q2 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन स्क्वायर मीटर। एयर में के नोट का वैल्यू हमने देखा कि 9 इंटू 10⁻9 है और फॉर्मूला ये आ गया। यहाँ पर चूंकि एयर के लिए लिख रहे हैं तो आप चाहें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं एफ एयर। एफ एयर लिखने का सेंस है कि 2 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन एयर मीडियम। बट अगर आप एयर मीडियम में ना प्लेस करना चाहें, कोई दूसरा मीडियम में प्लेस करना चाहें, और medium other than air, for medium other than air Fm equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square, 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square, where epsilon is the permittivity of that medium, permittivity of that medium। अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी का वैल्यू अलग अलग होगा। इसी में एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एयर, दैट इंप्लाइज मीडियम परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो जब मीडियम में हम फोर्स का वैल्यू लिख रहे थे तो एप्सिलॉन नॉट नहीं था, इसके जब एप्सिलॉन था। अब एप्सिलॉन के बदले अगर ये वैल्यू रख दें तो मीडियम में फोर्स का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मीडियम में जो लगने वाला फोर्स है उस पर अगर आप नजर रखें और जो एयर में लगने वाला फोर्स है तो इन दोनों को कॉरिलेट करने के बाद Fm डिवाइडेड बाई F एयर इक्वल टू, दोनों को अगर डिवाइड करें 2/1 तो जो कॉमन टर्म Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आप देखें इक्वेशन 1 और 2 को केयरफुली, कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो हमारे सामने है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन R, और F एयर के केस में Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आफ्टर कैंसिलेशन दिस इज 1/एप्सिलॉन R। इसलिए F ऑफ द मीडियम और F ऑफ द एयर का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1/एप्सिलॉन R, इसलिए Fm इक्वल टू एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई
सॉरी एफ एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, मतलब मीडियम में लगने वाला जो फोर्स है एयर में लगने वाले फोर्स से एप्सिलॉन आर टाइम्स स्मॉलर होगा। ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा मीडियम में लगने वाला फोर्स उतना ही कम होगा। अगर कुछ डेटाबेस आप याद रखना चाहें तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है एयर के लिए, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 होता है वाटर के लिए, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफिनाइट होता है मेटल के लिए। अब जरा सोचिए, मेटल के लिए इसका वैल्यू इनफिनाइट है, मतलब क्या? अगर मेटल के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस को रखेंगे तो यहाँ पर इनफिनाइट वैल्यू आएगा, इनफिनाइट से किसी को भी डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। मतलब कंक्लूजन क्या है कि when 2 point charges are placed inside the metal then force of interaction on 2 charges will be equal to 0। और अदर मीडियम के लिए लाइक वाटर के लिए 81 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा। फिर ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है ओनली कूलम्ब्स फोर्स का डिस्कशन है। कूलम्ब्स फोर्स से रिलेटेड अभी काफी डिस्कशन है, ये बेसिक डिस्कशन है, और इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो हमारा लेक्चर 3 का पार्ट बी में मिलेगा।